मैं वर्षा ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज बयाना। आज हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। इससे पूर्व की वीडियो हैं उसमें भी हमने मौलिक अधिकारों की चर्चा की, और आज हम मौलिक अधिकारों का जो दूसरा प्रकार है स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने समानता के अधिकार के बारे में पढ़ा। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार था। अब आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार की, अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक। तो स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए एक अनिवार्य शर्त है। स्वतंत्रता के आधार पर ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 19 से 22 तक व्यक्ति को स्वतंत्रता संबंधी व्यापक अधिकार प्रदान किए हैं। तो यहाँ पर आज हम अनुच्छेदवार, प्रत्येक अनुच्छेदवार चर्चा करेंगे। तो आज हम सबसे पहले अनुच्छेद 19 की चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं व्यक्ति को दी गई हैं। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अनुच्छेद 19(1) का जैसे है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) ख में। 19(1) ग में संगठन की स्वतंत्रता। 19(1) घ में संचरण की स्वतंत्रता, यानी संचार की, घूमने फिरने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 19(1) ड में निवास करने की स्वतंत्रता। कहीं भी आपको भारत के किसी भी भूभाग या क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता है, रहने की आज़ादी है। और अनुच्छेद 19(1) छ में है आपको व्यापार, व्यवसाय और वाणिज्य करने की स्वतंत्रता। यहाँ पर आपको ध्यान रखने योग्य बिंदु जो है वो ये है कि मूल संविधान में अनुच्छेद 19(1) च भी था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया, और वर्तमान में उपर्युक्त ये 6 स्वतंत्रताएं हैं वो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। इसके अंतर्गत आपको ये भी याद रखना है कि ये जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, ना कि विदेशियों को। तो यहाँ पर हम इन सभी स्वतंत्रताओं का विस्तृत रूप से वर्णन करेंगे, चर्चा करेंगे। स्मरणीय तथ्य यह है कि ये जो स्वतंत्रता हैं ये व्यापक नहीं हैं, इन पर उचित और युक्त प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जैसे कि तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। भारतीय संविधान के भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 19(1) का में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय नागरिकों को दिया गया है। इससे तात्पर्य यह है कि व्यक्ति विचार बोल करके, लिखकर, छपवाकर या संकेतों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, और वह सरकार के विरुद्ध भी अपनी बात को रख सकता है। इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुच्छेद 19(1) का में प्रेस की यानी मीडिया की स्वतंत्रता का भी उल्लेख इसमें नहीं किया गया है, लेकिन कह सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार भी इसमें सम्मिलित है। ठीक है, प्रेस की जो स्वतंत्रता है यानी मीडिया की जो स्वतंत्रता है, मीडिया को अपनी बात रखने का जो अधिकार है वो अधिकार भी इसी में कहीं ना कहीं शामिल है, लेकिन इसका अलग से स्पष्टता कोई उल्लेख नहीं है। दूसरी बात हम करते हैं, इसमें जो हम चर्चा करते चलें साथ के साथ कि भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो असीमित नहीं है, यानी कि आपको पूर्ण रूप से आपको कुछ भी आप बोलें, कुछ भी आप छपवाएं, कुछ भी लिखें, ऐसा भी नहीं है। आप केवल उतना ही अपने आपको आज़ादी है, भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी आपकी वहीं तक है जहाँ तक आपकी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से कहीं दूसरे की आज़ादी ना छिन जाए। यानी आप कुछ ऐसा ना बोलें या ऐसा ना लिखवाएं या ऐसा संकेतों के माध्यम से ना प्रसारित करें जिससे सामने वाली की आज़ादी या उसका किसी के जीवन के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो जाए। तो इस पर भारतीय संविधान में आपको अधिकार भी दिए हैं, दूसरे इसके साथ साथ इन पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। तो अनुच्छेद 19(1) का में जो भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर अनुच्छेद 19(2) में प्रतिबंध लगाए गए हैं, और इसमें प्रतिबंध भारत की एकता, अखंडता के नाम पर, राज्य की सुरक्षा के नाम पर,
विदेशी राज्यों के साथ महत्वपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, मानहानि, भ्रष्टाचार, न्यायालय अवमानना, इनके आधार पर इन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब हम दूसरे स्वतंत्रता की बात करते हैं, सम्मेलन करने की या सभा करने की। ये अनुच्छेद 19(1) ख में है। इसके अंतर्गत भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्वक बिना हथियार के सभा और सम्मेलन करने की आज़ादी या स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसमें सार्वजनिक सम्मेलन, सभा, जुलूस निकालने का ये सारे अधिकार शामिल हैं। इसके अलावा इसमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही इसे एक हम अंग मान सकते हैं। जब आपको विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, तभी आप सभा या सम्मेलन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी प्रदान की जाती है। तब अगर आपको विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है और आप सभा सम्मेलन कर रहे हैं तो उसका कोई औचित्य नहीं है। तो इसमें वाक और यानी विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी इसी का ही एक अंग माना जाता है। इस अधिकार पर भी प्रतिबंध हैं कि आप सभा और सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन यदि आप सभा शांतिपूर्ण नहीं है, सभा हथियारों के साथ हो रही है या लोक व्यवस्था के हित में कोई अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है तो उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो सम्मेलन की जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19(1) ख में, इस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और वो कौन से अनुच्छेद में दे रखे हैं? अनुच्छेद 19(3) में। इसके बाद हम अगली चर्चा करते हैं संगठन की स्वतंत्रता। संगठन की स्वतंत्रता है यानी कि आपको कोई भी संस्था या संघ बनाने का आज़ादी है, स्वतंत्रता है। जैसे कि राजनीतिक दल, ये भी इसी स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं, इसी अधिकार के अंतर्गत आते हैं। इस पर भी युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लोक व्यवस्था के नाम पर, सदाचार के नाम पर और देश की प्रभुसत्ता के आधार पर। इसके बाद अगली जो स्वतंत्रता है वो है संचरण की यानी घूमने फिरने की स्वतंत्रता। ये भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 19(1) घ के अंतर्गत प्राप्त है कि आप देश के किसी भी भाग में आपको घूमने फिरने की आज़ादी है, संचरण की आज़ादी है। इसका उद्देश्य क्या है कि आपको किसी क्षेत्र से एक क्षेत्रवाद जैसी संकीर्ण जो भावना है वो उस भावना को समाप्त करके प्रत्येक नागरिक के अंतर्गत राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार करना है। यानी आपको ये महसूस कराना है कि आप किसी क्षेत्र विशेष से ही नहीं जुड़े हुए हैं, अपितु आपका संबंध, आपकी जो भक्ति, आपका समर्पण पूरे राष्ट्र के प्रति, पूरे देश के प्रति है। आप देश के किसी भी कोने में घूमने फिरने जा सकते हैं, यह आपको आज़ादी संविधान में दी गई है। लेकिन इस पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं अनुच्छेद 19(5) के अंतर्गत। देख सकते हैं आप इसमें संचरण की स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध है अनुच्छेद 19(5) के अंतर्गत दिए गए हैं। इस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं साधारण जनता के हित में और किसी अनुसूचित जनजाति के हित के संरक्षण के लिए। आप इसको इस उदाहरण से देख सकते हैं, जैसे अभी कोरोना काल हुआ, एक स्वास्थ्य संबंधी आपदा थी, तो इसमें आपके सरकार ने जैसे ट्रेन चलने पर रोक लगा दी, वायुयानों की उड़ान पर रोक लगा दी, बस मतलब कि जो भी परिवहन के साधन हैं सब पर रोक लगा दी, आपको घूमने फिरने की आज़ादी पर रोक लगा दी। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं साधारण जनता के हित में ये फैसला लिया गया था। तो इसके अलावा किसी अनुसूचित जनजाति के हित के संरक्षण के लिए, जैसे भारत में आपके कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में यानी उत्तर पूर्व में जनजातियां हैं, आपके अंडमान निकोबार जैसे कह सकते हैं, हम साउथ में कह सकते हैं अंडमान निकोबार जैसे, नॉर्थ ईस्ट में जैसे असम है, आपके मणिपुर है, मेघालय है, नागालैंड है। ये जो राज्य हैं इनमें क्या है, अनुसूचित जनजाति यानी जो अपनी प्राचीन संस्कृति, अपनी प्राचीन परंपराएं, प्राचीन रीति रिवाजें, मान्यताएं, इनको जो मानते आ रहे हैं, तो इन लोगों के हित में सरकार आपको उनके स्थानीय क्षेत्रों में जाने से रोक सकती है। इसका उदाहरण आया कि एक जारवा जनजाति थी जो अंडमान निकोबार में निवास करती है, जारवा जनजाति। उनका कंसेप्ट है वो ये है कि वो अभी भी अपनी जो मूल जो उनका जो प्राचीन या परंपरागत जो स्वरूप है वो उसको नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो अपने मूल यानी जो प्राचीन जो ट्रेडिशनल जो चीज़ है उसको वो बरकरार रखना चाहते हैं, वो उसी अपनी संस्कृति में रहना चाहते हैं। कहने का अगर हम इसको एक लाइन में से कहें कि वो वस्त्र वगैरह नहीं पहनते हैं, वो नग्न अवस्था में अपनी प्राचीन जो है उसी अवस्था में रहते हैं। तो देखने में आया कि जारवा जनजाति के संदर्भ में कि जो घूमने फिरने के लिए लोग बाग गए देश के अन्य क्षेत्रों से, तो उन्होंने वहाँ पर जाकर के उनकी वीडियो क्लिपिंग बनाई और उसको वेबसाइट पर या सोशल मीडिया पर उसको वायरल किया, तो जो कि सही नहीं है। तो इस तरीके से अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में
घूमने फिरने पर आज़ादी लगाई जा सकती है। अदरवाइज़ आपको देश के किसी भी कोने में, किसी भी हिस्से में घूमने फिरने की आज़ादी भारतीय संविधान में प्रदान की गई है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं निवास की स्वतंत्रता। निवास की स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है कि आपको देश के किसी भी भाग में घूमने फिरने की आज़ादी दी गई थी। इसके बाद आपको दी गई है कि आपको देश के किसी भी भाग में आपको निवास करने की स्वतंत्रता प्रदान है। आप कहीं पर भी किसी देश में, देश के किसी भी भाग में आप ज़मीन लेकर के आप वहाँ पर रह सकते हो। इससे पहले जम्मू कश्मीर इसका अपवाद था, लेकिन धारा 370 हटाई और उसमें कुछ अभी इसमें ये प्रावधान किए गए हैं कि आप जम्मू कश्मीर में भी आप संपत्ति लेकर के या वहाँ पर अपनी ज़मीन लेकर के रह सकते हैं। और इसका तात्पर्य यह है कि देश में राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न हो। हम अपने आप को किसी एक क्षेत्र से संबंधित ना माने, हम संपूर्ण देश का या संपूर्ण देश का अपने आप को नागरिक समझें। इस पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये है अनुच्छेद 19। जो प्रतिबंध जो लगाए गए हैं निवास करने की स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो अनुच्छेद 19(5) के तहत लगाए गए हैं। और इसमें भी साधारण जनता के हित में और किसी अनुसूचित जनजाति के हित के संरक्षण के लिए इस पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अगली जो स्वतंत्रता है व्यापार, व्यवसाय और वाणिज्य की स्वतंत्रता। व्यापार, व्यवसाय और वाणिज्य की स्वतंत्रता ये अनुच्छेद 19(1)(6) में है। भारतीय नागरिकों को कोई भी व्यापार, कोई भी व्यवसाय, कोई भी कारोबार करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। व्यापार बंद करने के अधिकार में आप व्यापार बंद भी कर सकते हैं, जिससे हड़ताल होती है, तो वो अधिकार भी इसमें शामिल है। फुटपाथ पर जैसे व्यापार करते हैं वो है। तो व्यापार करने में आपको आज़ादी दी गई है। आपको कोई भी आपको व्यापार, व्यवसाय, वाणिज्य कर सकते हैं। ये मूल संविधान में नहीं था, इसे संविधान में बाद में जोड़ा गया। अनुच्छेद प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा इसे जोड़ा गया। 1951 में जोड़ा गया था और प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था कि आपको कोई भी वृत्ति, कोई भी यानी व्यवसाय, कोई भी जीविका के लिए कोई भी व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में प्रदान की गई है। और ये स्वतंत्रता देने के पीछे भारतीय संविधान निर्माताओं मतलब कि बाद में ये जोड़ा गया। ये हमारे भारत, अगर हम कहें कि आयरलैंड और स्विट्ज़रलैंड के संविधानों के अलावा किसी भी देश में ये नहीं है। आयरलैंड और स्विट्ज़रलैंड के संविधान में है कोई भी आपको वृत्ति या व्यवसाय करने का अधिकार। इसके पीछे अगर हम भारत के संदर्भ में देखें कि ये जोड़ा गया, उसके पीछे कारण ये था कि भारतीय जो समाज था उसमें जो धर्म और जाति के आधार पर व्यवसाय बटे हुए थे कि कुछ काम ऐसे थे वो जाति के आधार पर थे कि ये जातियाँ ये अमुक कार्य करेंगी। जैसे कि समाज में सफाई का जो कार्य है वो शूद्र ही करेंगे। दूसरी बात हम कह सकते हैं जैसे वैश्य हैं, बनिए हैं, उनका जो कार्य है वो है क्या है, व्यापार करना। तो इस तरीके से किसी वर्ग विशेष का या किसी जाति विशेष का किसी वर्ग विशेष का या किसी जाति विशेष का किसी व्यवसाय पर एकाधिकार नहीं हो, स्वामित्व नहीं हो। इस वृत्ति को, इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए संविधान में ये प्रावधान किया गया कि सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी व्यवसाय को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। लेकिन इसके संबंध में भी कुछ कह सकते हैं हम प्रतिबंध लगाए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 19(6) में 19(6) तो इस अनुच्छेद 19(6) में इस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। और ये प्रतिबंध किस आधार पर लगाए जा सकते हैं, साधारण जनता के हित में लगाए जा सकते हैं। जैसे भी आपने मान लो किसी भी जगह पर बिना लाइसेंस से कोई शराब की दुकान खोल दी, तो ये गलत है, तो इस पर रोक लगाई जा सकती है। या आप कहीं ऐसा कोई व्यापार कर रहे हैं जिससे साधारण जनता के हित में नहीं है। अगर एक आवासीय कॉलोनी है और वहाँ पर आपने मान लो कोई भी ऐसा व्यवसाय लगाया जिससे कि जनता के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, कोई माइनिंग का काम कर दिया, कोई आपने टावर लगवा दिया किसी मतलब आबादी के क्षेत्र में, घनी आबादी क्षेत्र में, तो इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। व्यापार करने के लिए तकनीकी योग्यता निर्धारित करके, जैसे ITI इनके लिए सरकार ने योग्यता, कंपनी में काम करने के लिए योग्यता निर्धारित की है। अब आप ये तो नहीं कह सकते हो कि संविधान ने हमको व्यापार करने की आज़ादी दी तो हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपके पास एक योग्यता होनी चाहिए। अगर आपके पास योग्यता नहीं है तो आप वो व्यापार नहीं कर सकते। जैसे आपको शराब की दुकान ही खोलनी है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि हमें तो संविधान में मिला हुआ है, व्यापार करने की आज़ादी मिली हुई है, तो हम तो शराब की दुकान खोल लेंगे, हम ड्रग्स का व्यापार कर सकते हैं। तो इस तरीके से गैर कानूनी काम नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा इसके लिए, तभी हम अपने कार्य को कर पाएंगे।
तो इस तरीके से अनुच्छेद 19(6) में दी गई है व्यापार, व्यवसाय और वाणिज्य की स्वतंत्रता दी गई है। तो एक बार हम इसको देख लें, समझ लें कि अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं और का से लेकर छ तक वो विभक्त की गई हैं। अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, क, ख, ग, घ, छ। और अनुच्छेद 19(2) से लेकर के अनुच्छेद 19(6) तक इन पर युक्त यानी आवश्यक प्रतिबंध लगाए गए हैं। और जो तीसरी जो चीज़ है वो है संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 19(1) में था, उसको भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची से 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको संविधान से यानी मौलिक अधिकारों की सूची से इससे हटा दिया गया, निकाल दिया गया। इस प्रकार ये आपका अनुच्छेद 19 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम अनुच्छेद 20 और 21 की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।